नमस्कार, आप देख रहे हैं अटेंशन और मैं हूं मनोज वर्मा। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के एक ऑडियो चैट पर दिल्ली से लेकर भोपाल तक बवाल मचा हुआ है। दिग्विजय सिंह के साथ साथ पूरी कांग्रेस बीजेपी के निशाने पर है। दरअसल ये सारा विवाद क्लब हाउस पर हुए एक ऑडियो चैट के सामने आने के बाद खड़ा हुआ है, जिसमें दिग्विजय सिंह ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस जब सत्ता में आएगी तो धारा 370 हटाने के फैसले पर विचार करेगी। फिर क्या था, बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाकर लपक लिया और कांग्रेस की मानसिकता पर सवाल खड़े कर दिए। आज हम अटेंशन में इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में धारा 370 को लेकर अब मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। धारा 370 को लेकर अब मध्य प्रदेश भाजपा और कांग्रेस आमने सामने आ गई हैं। एक तरफ जहां पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने जम्मू कश्मीर में लगाई गई धारा 370 को गैर जरूरी और अन्यायपूर्ण बताते हुए कांग्रेस की सरकार बनने पर 370 को एक बार फिर लाने की बात कही है, तो वहीं दिग्विजय सिंह के इस बयान पर भाजपा की भी सख्त प्रतिक्रिया सामने आई है। शिवराज सरकार के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने उनके इस बयान को देश से गद्दारी करार देते हुए उसे देशद्रोह बताया है। दरअसल ये सारा विवाद क्लब हाउस पर हुए एक ऑडियो चैट के सामने आने के बाद खड़ा हुआ है। दावा ये है कि इस चैट में एक पाकिस्तानी पत्रकार भी जुड़ा हुआ था। इस चैट में दिग्विजय सिंह क्या कहते सुनाई दे रहे हैं, जरा आप भी सुनिए। Democracy was not there in Kashmir when they revoked Article 370. Then Insaniyat was not there because they put everyone behind bars. And Kashmiriyat is something which is basically the fundamentals of secularism. Because in a Muslim majority state, there was a Hindu Raja, and both worked together. In fact, the reservation in Kashmir was given to the Kashmiri Pandits in government services. So therefore, the decision of revoking Article 370 and reducing the statehood of J&K is extremely, I would say, sad decision. And the Congress party would certainly have to have a relook on this issue. दिग्विजय सिंह के इस ऑडियो के सामने आने के बाद बीजेपी जमकर विरोध कर रही है। दिल्ली से लेकर भोपाल तक दिग्विजय सिंह के साथ साथ पूरी कांग्रेस बीजेपी के निशाने पर है। बीजेपी के तमाम नेता दिग्विजय सिंह के इस बयान को गद्दारी करार दे रहे हैं। सीएम शिवराज ने कहा कि कांग्रेस फिर से पाकिस्तान की भाषा बोलने लगी है। कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ है। यही कांग्रेस की मानसिकता है। जो पाकिस्तान कहता है वो कांग्रेस कहती है। सीएम शिवराज ने दिग्विजय सिंह के ऑडियो चैट पर सोनिया गांधी से भी जवाब मांगा है। उन्होंने कहा है कि देश जवाब मांग रहा है। कश्मीर भारत का मुकुटमणि है, अभिन्न अंग है। ये कांग्रेस ही थी जिसने कश्मीर में धारा 370 लगाने का पाप किया था। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने धारा 370 हटा दी। अब एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं है। लेकिन कांग्रेस अब फिर पाकिस्तान की भाषा बोल रही है। कांग्रेस के नेता दिग्विजय कहते हैं कि धारा 370 हटाने पर पुनर्विचार किया जाएगा। क्या पुनर्विचार करेगी कांग्रेस? क्या फिर से धारा 370 थोप के अलगाववाद को हवा देगी, आतंकवाद को प्रश्रय देगी? कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ। ये कांग्रेस की पाकिस्तानी मानसिकता है। जो पाकिस्तान कहता है वही कांग्रेस कहती है। सोनिया जी जवाब दो, देश आपसे जवाब चाहे। आर्टिकल 370 पर दिए गए बयान पर बवाल मचने के बाद दिग्विजय सिंह ने खुद भी सफाई के तौर पर एक ट्वीट किया है, जिसमें बिना नाम लिए बीजेपी को अनपढ़ों की जमात बताकर नया विवाद खड़ा कर दिया है। वहीं कांग्रेस नेता भी अब दिग्विजय सिंह के ऑडियो चैट पर सफाई देते नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जनता का भरोसा खो चुकी है, इसीलिए वो हताश है, निराश है।
तभी आज भाजपा दिग्विजय सिंह जी के बयान का गलत मतलब के साथ प्रचार कर रही है। ये सबसे बड़ा प्रमाण है इस बात का। दिग्विजय सिंह जी का बयान अंग्रेजी में है, शायद भाजपा के बहुत से मित्रों को सही से समझ में नहीं आया है, इसीलिए वो भ्रम फैला रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी ने अपने बयान में कहीं नहीं कहा है कि वो 370 को दोबारा लागू करवाएंगे। ये बात बिल्कुल झूठ है। दिग्विजय सिंह जी ने कोई पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म पे ये बात नहीं कही, बल्कि भारतीय प्लेटफॉर्म पे भारतीय लोगों द्वारा आयोजित एक प्रोग्राम में कही। उसके साथ साथ दिग्विजय सिंह जी का कहना था कि जिन हालात में, जिन परिस्थितियों में 370 को हटाया गया वो ठीक नहीं थी। अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया था और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग कर शासित राज्य बना दिया था। अब इस पर लंबे समय से खामोश बैठे दिग्विजय सिंह बोले तो बवाल मच गया। ये पहली बार नहीं है जब उनके बोल वचनों के कारण कांग्रेस को संकट का सामना करना पड़ा हो, लेकिन दिग्विजय सिंह तो दिग्विजय सिंह ठहरे। न वो मानने वाले हैं और न चुप रहने वाले हैं। अब देखना ये है कि कांग्रेस क्या उनके बोल वचनों को ऐसे ही झेलती रहेगी या फिर कोई इलाज करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो दिग्विजय सिंह के बोल वचनों को हम समझने का प्रयास करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही अनादि टीवी के ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसे हमारे साथ हैं, इस चर्चा में भाग लेंगे। रंजन जी, सबसे पहले आपके पास कि इतने सब कुछ के बाद 2 लाइन के उनकी सफाई कि अनपढ़ लोगों की जमात है, सेल और कंसीडर का फ़र्क नहीं पता है। क्या इतना सी फ़र्क था ये जो दिग्विजय सिंह बताना चाह रहे हैं या जो बाकी लोग समझ रहे हैं? नहीं मनोज जी, पूरा जो स्टेटमेंट है वो सेल और कंसीडर तो उसमें नहीं आया है। उन्होंने कहा कि ठीक है, जो उसका बैकग्राउंड है कि जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है साजिद जिलानी, अभी जो जर्मनी में है जी, उनका प्रश्न ये था कि कोरोना को कंट्रोल करने में वर्तमान सरकार फेल रही है, नंबर 1। अगर मोदी जाते हैं अगले चुनाव में और कांग्रेस पावर में आती है तो कश्मीर पे क्या स्टैंड रहेगा उनका। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि जो डेमोक्रेसी की बात की, इंसानियत की बात की, ये सब बातें की। उसमें उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस आती है तो उन्होंने स्पेशली बोला कांग्रेस वुड हैव टू हैव और लुक एट 370। बिल्कुल। तो रीलुक की बात कर रहे हैं, कांग्रेस विल हैव टू। तो उसमें एक डिफरेंट बात हो रही है कि जब भी कांग्रेस आएगी वो रीलुक करेगी, इसमें सेल कंसीडर की बात नहीं हो रही है। बिल्कुल। पहली बात तो यह है दिग्विजय सिंह जी किसी पोस्ट पे अभी पार्टी में नहीं है, उनको बोलने की जरूरत क्या पड़ी। नंबर 2, जो भी बड़े लीडर्स हैं दिग्विजय सिंह जैसे, आपको क्या बोलना है, कहाँ बोलना है, कब बोलना है, इसका बड़ा इंपॉर्टेंस होता है पॉलिटिक्स में। आपको पता है कि यूपी इलेक्शन होने वाले हैं अगले साल, पोलराइजेशन होगा और उसमें नुकसान कांग्रेस का ही होता है। वैसे कांग्रेस तो खोने को वहां कुछ नहीं है। तो जो बयान आपका है वो कितना फार रीचिंग उसका इम्पैक्ट पड़ेगा वो उनको सोचना चाहिए। और ये पहली बार नहीं है, देखिए तो ये मतलब प्री ओपिनियन, ये बोल देना, ये मतलब ये कह सकते हैं कि ये रंजन जी ये कह सकते हैं कि ये प्री ओपिनियन पोल कर रहे हैं दिग्विजय सिंह शायद ऐसे विवादास्पद मुद्दों से, ताकि वो टेस्ट ले सकें एक कि उत्तर प्रदेश में इसका क्या असर होगा या देश के बाकी हिस्सों में। बोल सकते हैं जी। और उल्टा ही असर होगा। देखिए जब जब भी ऐसे बयान आए हैं, चाहे मौत का सौदागर सोनिया गांधी बोली हो या मणिशंकर जी ने नीच आदमी बोला हो, हमेशा कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा है। उसके बाद भी ऐसे बयान आते हैं तो सोचना पड़ता है ऐसा क्यों है और उसका फायदा नुकसान किसको होगा। जी। तो एक और चीज़ है जो सोशल मीडिया में हम देखते हैं कि दिग्विजय सिंह बोले जाने वाले हैं बीजेपी में, लेकिन उनको शामिल नहीं कर रहे हैं, वो बाहर से समर्थन करेंगे भाजपा का। तो उसको इस नजरिए से भी देखा जा सकता है। हाँ, भाजपा के लोग बोल रहे हैं कि उनका रहना ठीक है, वो ऐसे बयान देते रहे। क्योंकि देखिए अभी जो इश्यू चल रहा था मनोज जी, गंगानगर में डीजल 100 रुपये पार हो गया, पहली बार ऐसा हुआ है। बिल्कुल। महंगाई बहुत बड़ा इशू है, कोरोना बहुत बड़ा इशू है। गवर्नमेंट हर तरफ से, बीजेपी गवर्नमेंट चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे सेंट्रल पे हो, वो डिफेंसिव अभी इस समय। ऐसे में जब ऐसे बयान आते हैं तो ऑक्सीजन काम करते हैं रूलिंग पार्टी के लिए कि चलो मौका मिल गया। वही हुआ, जैसे बयान आया सब लोग इस पे अटैक करना शुरू कर दिए। तो शायद उनको ये लगा होगा कि ऐसे बयान जब भी आएंगे ऐसे मौसम में जी, तो उसका फायदा रूलिंग पार्टी या जो
उनको शायद ये लगा जी, होगा जी, कि मनोज जी। 105 से बड़ा फिगर 370 है, तो शायद उन्होंने कहा 105 के पेट्रोल की बात करने से अच्छा है 370 की बात करो, ज़्यादा बड़ा फिगर है। नहीं, देखिए बहुत सेंसिटिव इशू है मनोज जी, बहुत सेंसिटिव इशू है। जब भी आप बोलते हैं जी बहुत मेजर्ड बोलना है, नपच वाला बोलना आपको। और आप बड़े नेता हैं, आप छोटे मोटे नेता नहीं हैं। बिल्कुल, निश्चित आप तौर पर। कांग्रेस से जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं, अभी राज्यसभा मेंबर हैं आप। बड़े नेताओं में जवाबदारी होती है, तो आपकी वॉइस पार्टी की वॉइस मानी जाती है। तो आपके बोल देना, मुझे नहीं लगता मनोज जी कि पार्टी के अंदर चर्चा होगी कि जब कांग्रेस अगर पावर में आती है तो पहली बात तो आ जाए, पहली बात वही है। अगर आती है तो कश्मीर को लेकर रुक करेगी, तो चर्चा हुई ऐसा लगता है। जब आप बोलते हैं तो ऐसा लगता है पार्टी का स्टैंड है और पार्टी ऐसा करेगी, वहीं से पोलराइजेशन शुरू हो जाता है। जब ऐसे सेंसिटिव बिल्कुल। उसका नुकसान पार्टी को उठाना पड़ता है, जी। पड़ेगा शायद। ब्रजेश जी, निश्चित तौर पर एक होता खिलाड़ी, हम देखते हैं कि कई बार हम देखते हैं क्रिकेट या माफ़ कीजिए फुटबॉल या हॉकी में कि एक सेल्फ गोल हो जाता है और टीम पे भारी पड़ जाता है। एक हम सुनते हैं कि फिदायीन हमला होता है कि किसी एक आप टारगेट पे जाते हैं, खुद को उड़ा देते हैं। लेकिन ये दिग्विजय सिंह बार बार लगता है फिदायीन हमला तो करते हैं लेकिन अपने ही खेमे में कर देते हैं वो, जिससे पूरी पार्टी को नुकसान उठाना पड़ता है। और जैसे एक बार शिवराज जी ने कहा था उनके लिए कि वो मनचाहा बोलते और अनचाहा सुनते हैं, तो इसको ऐसी नज़रिए से जोड़ के देखा जाए, हालांकि फरवरी की ये बात थी, अब ये डेट आ रही है, लेकिन तब भी अगर आप जुड़ रहे हैं और जो रंजन जी ने कहा है कि राजनीति में आपको कब बोलना है, कितना बोलना है, और मुझे लगता है इससे ज़्यादा महत्व ये कि आपको कब चुप रहना है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, मुझे लगता है मनोज जी, दिग्विजय सिंह जी को मीडिया में बने रहने की आदत हो गई है। तो मीडिया में बने रहने के लिए आप इसी टाइप के बयान दोगे तो सुर्खियों में रहोगे। यदि आप कल महंगाई पे आपने विरोध प्रदर्शन किया तो दिग्विजय सिंह को कौन से नेशनल मीडिया ने दिखा दिया? किसी ने नहीं दिखाया। आज यदि 370 पे उन्होंने कुछ बोला है तो देखिए आप पूरे नेशनल मीडिया में छाए हो। तो दिग्विजय सिंह जी जैसा आपने कहा सेल्फ गोल करते हैं, तो उनके विवादित बयान देख लिए, चाहे बटला हाउस इनकाउंटर हो, चाहे हेमंत करकरारी का मामला हो, चाहे ओसामा बिन लादेन जी को ओसामा जी कहना, तमाम तरह के बयान के आरएसएस को और भाजपा को आईएसआई फंडिंग करती है, उनके एक के बाद ऐसे दर्जनों नहीं। यदि आप गूगल पे दिग्विजय सिंह के विवादित बोल है दिग्विजय सिंह सर्च मारोगे तो आपको ऐसी फहरिस्त मिलेगी कि पढ़ पढ़ के आप भी थक जाओगे। बिल्कुल। और कई बार उनकी पार्टी भी उनसे किनारा कर चुकी है इनके बयानों को लोग। और दिग्विजय सिंह वो शख्स हैं जब बोलते हैं तो वो ये भी नहीं देखते कि वो अपनी पार्टी के लिए क्या कर रहे हैं। आप देखिए पी चिदम्बरम जब केंद्रीय गृह मंत्री थे तो नक्सलवाद पर उन्होंने पूरा लेख लिख दिया, अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया, चिदम्बरम पर सवाल उठा दिए। तो इस तरह के कई बयान हैं उनके, एक नहीं दर्जनों बयान हैं। लेकिन क्या कांग्रेस ने, यदि कांग्रेस के बाद लोगों की बात माने कि दिग्विजय सिंह सोच समझ के बोलते हैं, कई बार मुद्दों से को दबाने के लिए बोलते हैं जिस तरह, लेकिन उनकी पार्टी में तो ऐसा कोई मुद्दा भी नहीं है, क्योंकि अगर वो अगर राजस्थान के संदर्भ में कहते कि चलिए सचिन पायलट का मामला दब जाए, जितिन प्रसाद का दब जाए, या सिद्धू की नाराजगी दूर हो जाए, तब भी ठीक है। नहीं, मैं उस संदर्भ में बोल रहा था कि यूपीए 2 की जब सरकार थी, एक के बाद एक घोटाले आ रहे थे, तब दिग्विजय सिंह के बयान याद कीजिए आप, एक के बाद ऐसे ही बयान आए थे। तब तो समझ में आता है, तब समझ में आता है। ये फरवरी में यदि बोला है उन्होंने तो क्या दिग्विजय सिंह ने ये सोचकर बोला है कि मुस्लिम वोटर उनसे छिटक गए हैं कांग्रेस से, इसके माध्यम से उनके पास कम से कम उत्तर प्रदेश में ये वोट बैंक किया जाए तो कम से कम उनकी ताकत तो दिख जाए। अभी उत्तर प्रदेश में कहीं है नहीं, पश्चिम बंगाल में कुछ है नहीं। तो कांग्रेस का जो मूल वोट बैंक था, जो खिसक चुका है उनसे, जिसको हम दलित कहते थे, जिसको हम अल्पसंख्यक कहते थे, वो दूसरे दलों में चला गया। भाजपा में विश्वास नहीं करता तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पास चला गया, पश्चिम बंगाल में आप देखिए तृणमूल कांग्रेस के साथ चला गया। तो कांग्रेस का जो वोट बैंक खिसक गया, क्या उस रणनीति के तहत उन्होंने ये बयान दिया कि एक वोट बैंक तो हमारे पास आ जाए जो हम कहीं ना कहीं अपनी उपस्थिति तो दर्ज करा देते हैं। लेकिन देखते हैं कि इस आधार पर भी दिया है तो उसका नुकसान कांग्रेस को ज़्यादा होता है और भाजपा को फायदा ज़्यादा पहुंचा देते हैं उनके बयान, जैसा कि रंजन जी भी कह रहे थे। जी रंजन जी, मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखा जाए तो बीजेपी के लिए तो बैठा ठाल एक मुद्दा है, क्योंकि जिस प्रकार से पूरी पार्टी इसमें कूदी है, और वीडी शर्मा ने तो चिट्ठी लिख दी है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को कि इनके खिलाफ एनआईए की जांच करना चाहिए। तो ये चिट्ठी तो वो अपने गृह मंत्री को भी लिख सकते थे, नरोत्तम मिश्रा को, कि आप पहले एफआईआर कराइए, या वो खुद ही जाके एक एफआईआर करा सकते थे। तो ये जो नूरा कुश्ती चल रही है, क्योंकि हमने कमलनाथ के मामले में भी देखा था कि गृह मंत्री कहते हैं कि राज्यपाल को इस पर ध्यान देना चाहिए जो कमलनाथ ने कुछ बोला है। अब प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री इसमें संज्ञान ले। तो ये आप आरोप भी लगा रहे हो और आप बचना भी चाह रहे हो। नहीं, उसमें देखिए जो बीजेपी का मुझे प्रैक्टिस लगता है मनोज जी, वो चाहते मुद्दे को जिंदा रखें। अगर दिग्विजय सिंह आज बोल दिए हैं और जाकर अपने एफआईआर कर दिया, कुछ भी कर दिया अगर,
तो मुद्दा खत्म हो जाता है। तो बीजेपी कोशिश ये होती है कि जितने प्लेटफॉर्म पे जा सके हो शुरुआती में, जो बिल्कुल। लास्ट प्लेटफॉर्म हो जहां जाना वहां नहीं जाएंगे, लेकिन उसको इतना बड़ा मुद्दा बना देंगे कि जो और मुद्दे हैं जनता के, जो आपसे एक्सपेक्टेड है, जो उसको रिड्रेस करना है, वो गौड़ हो जाते हैं, किनारे हो जाते हैं। बिल्कुल। तो बीजेपी की टैक्टिस ये रहती है कि मुद्दे को लगातार कहीं न कहीं बनाए रखे। लेटर लिख देंगे, सोनिया गांधी लेटर लिख देंगे, किसी को लेटर, तो इसको डिबेट में बनाए रखना चाहते हैं, और उसी रणनीति पे पार्टी चल रही है, मुझे लगता है। जी। मनोज जी, लेकिन आपको लग रहा है मध्य प्रदेश की राजनीति में कुछ इस पर अंतर दिखेगा सियासी, क्योंकि अभी मध्य प्रदेश में चुनाव में काफी समय है और नगरीय निकाय का भी संभावना नहीं है। देखिए मनोज जी, जब भी ऐसे इशू आते हैं तो जी। एक देखिए परसेप्शन होता है पार्टी के बारे में। जैसे कांग्रेस 2018 में जीती, 15 महीने सरकार आप रख पाए, नहीं रुक पाए, पार्टी नहीं, फिर अपोजिशन में आ गए। अगला चुनाव फेस करते, जैसी घटनाओं से मनोज जी बहुत सारी घटनाएं होती, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे आतंकवाद का मुद्दा हो, चाहे हिंदुइज्म का मुद्दा हो, चाहे मुस्लिम फंडामेंटल मुद्दा हो, बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं, चाहे विकास का मुद्दा हो। तो इन मुद्दों पे जनमानस तैयार होता है। तो आपका स्टैंड, पार्टी का स्टैंड होता है, या जो उस पर चर्चा होती है, डिबेट होता है, उस पर थोड़े थोड़े करके उसका जनमानस तैयार करते हैं। बिल्कुल। तो चाहे राजनीतिक से मुद्दे आते हैं, बीजेपी अपील करती है, तो एक बार कैसा जरूर होता है, बीच में होता है जो कन्विक्शन में नहीं रहता है, इधर फ्लोटिंग वोट हम बोलते हैं, तो उसको परसेप्शन को ठीक करने में मदद मिलती है ऐसे बयानों से। जी। क्योंकि एक वोट तो आपका है जो आपके कन्विक्टेड, जो ऐसे बहुत से वोटर हैं जो फ्लोटिंग वोटर जिनको माना जाते हैं, जो भी बड़ा डिसाइसिव रोल प्ले करते हैं, जहां भी नैरो होता है, जो आपकी हार जीत में बड़ा रोल प्ले करते हैं। करते हैं किसी पार्टी, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी। जी। ब्रजेश जी, एक और चीज़ उन्होंने कही है कि वो, चलिए मान लीजिए 370 की बात ना भी करें, तो वो कहते हैं कि कश्मीरियत की बात की उन्होंने किया और कहा कि कश्मीरियत के साथ साथ सेकुलरिज्म। तो ये सवाल तो उनकी पार्टी से भी पूछा जाएगा कि कश्मीर में कश्मीरियत कहाँ बची है, क्योंकि कश्मीर से अगर कश्मीरी पंडित ही नहीं है तो फिर कश्मीरियत बची कहाँ है। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर मोदी तक तमाम सारे लोग कहते हैं कि कश्मीरियत को ज़िंदा रखना है, तो बिना कश्मीरियों के कश्मीरियत का औचित्य क्या है। तो बेहतर होता कि दिग्विजय सिंह ने ये गिनाया कि अगर हमने आरक्षण का लाभ दिया कश्मीरी पंडितों को, वो एक प्लान के साथ बताते कि हम 370 को अगर वापस पे या इस पर हम समीक्षा करेंगे, या जैसा वो सेल और कंसीडर का वो समझाइश दे रहे हैं अनपढ़ जमात को, तो उसके साथ ही वो बताते कि हम अगर आएंगे तो कश्मीरी पंडितों को बसाने के लिए ये करेंगे, 370 हटेगी तो हम इसके अलावा वहाँ क्या करेंगे विकास कामों के लिए, जो करप्शन के सारे तमाम सारे मामले आए हैं उनके लिए उनका रोड मैप क्या होगा। तो बेहतर तरीके से ज़्यादा अच्छे से वो हो पाते और शायद इस विवाद से बच जाते वो। देखिए मनोज जी, पहले भी कांग्रेस वहाँ पे संयुक्त रूप से सरकार बना चुकी है, सरकार में रही है, भागीदारी रही है उसकी। गुलाम नबी आज़ाद के दौर में देखिए आप, 2.5 साल का उनका, तब भी कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। तो आज यदि वो ये वादे करेंगे कि हम कश्मीर पंडितों के लिए ये करेंगे, तो कौन भरोसा करेगा। सबसे बड़ी बात भरोसे की है ना, कि आपने जो हालात बने हैं आपके ही शासनकाल में बने, केंद्र में आपकी सरकार रही। जब बात होती है कि 370 की, तो जब 370 लागू हुई थी कश्मीर में, तब आप देखिए संविधान में इसका उल्लेख था कि धीरे धीरे इसको हटा दिया जाएगा। बिल्कुल आप नहीं हटा पाए। भाजपा का जो मुद्दा था वो पूर्ण बहुमत से आई, उसने हटा दिया। कश्मीरियत की आप बात करो, निश्चित तौर पर बिना कश्मीरी पंडितों के कश्मीरियत की बात कैसे कर सकते हो आप, तो कैसे होगा, तो वो कर नहीं सकते हो। आज की परिस्थिति में आपको खाका देने का कुछ नहीं है। तो एक वोट बैंक के लिए, या दिग्विजय सिंह ने ये सोचा नहीं होगा कि इस प्लेटफार्म पर जो बात बोल रहे हैं वो ऐसे टाइम पर बाहर आएगी और इस समय पर बाहर आएगी तो उनके लिए मुसीबत बन जाएगी। या तो ये सोच, एक उदाहरण था, हमने पीके वाला मामला हमने देखा था पश्चिम बंगाल का, तो उनके सामने से तमाम और जितने बड़े पॉलिटिशियन हैं वो, हाँ, वो तो किसी भी प्लेटफार्म पे बोलें, ऐसे बड़े नेताओं को तो सोच समझ के बोलना चाहिए। और आजकल तो दो लोगों के बीच की बातचीत भी आ जाती है, सार्वजनिक जीवन में जारी हो जाती है, तो उसमें भी नेता कहते हैं हमको पता नहीं कहाँ से जारी हो गया है, उसको भी फर्जी ठहराने लगते हैं। बिल्कुल। तो जब एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जब आप बात करते हैं, और हम कह रहे हैं कि किसी प्लेटफॉर्म पे करिए, लेकिन एक जो देश के लिए आपका जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका ध्यान रखिए, जो पार्टी की आपकी लाइन हाँ, है, देश के जो अंदरूनी मुद्दे हैं कम से कम उन पर तो आप ऐसे प्लेटफार्म पर बात मत कीजिए। उसके लिए उचित माध्यम आपका सदन है, संसद में बात कीजिए। लेकिन आप इस तरह से इस प्लेटफार्म पर बात कर रहे हो, वो भी एक पाकिस्तानी पत्रकार के सवाल पर आप दे रहे हो। यदि आप यही कह देते वहाँ पर, ये भाई हमारा देश का अंदरूनी मामला है, हम इस पर बात नहीं करेंगे, तो निश्चित तौर पर उनके फेवर में जाता है। लेकिन हमने देखा है कि दिग्विजय सिंह या तो सोच समझ के नहीं बोलते हैं,
या फिर वो ज़्यादा लंबी दूरी की सोच कर बोलते हैं। जैसा आपने कहा कि क्या वो भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, तो जब जब उनके बयान आए मनोज जी, तो भाजपा के लिए फायदेमंद ही रहे। भले ही आज की तारीख में मध्य प्रदेश में कोई चुनाव नहीं हो, चाहे नगरीय निकाय चुनाव नहीं हो, लेकिन ये शांत होने वाला मुद्दा नहीं है। जब भी चुनाव आएंगे ये मुद्दा सामने आएगा, और जब भी आप पाकिस्तान की भाषा बोलेंगे तो निश्चित तौर पर भाजपा के लिए फायदेमंद होगा। वो उसको बैठे ठाले एक मुद्दा मिल जाएगा। यदि ये इस टाइम पे आया है तो सवाल तो ये भी उठता है कि यदि उनने फरवरी में बोला है मनोज जी, तो आज लीक क्यों हुई है, ऐसे समय पर क्यों लीक हुई है जब कांग्रेस महंगाई को मुद्दा बना रही है। तो ये कांग्रेस के ही नुकसानदायक। और सबसे बड़ी सवाल ये भी उठता है कि अब तक कांग्रेस ने इस सवाल जो बयान दिए दिग्विजय सिंह से, उससे किनारा नहीं किया, अपनी सफाई नहीं दी है। तो क्या कांग्रेस भी देखना चाहती है कि इसका असर कितना होता है, उसको फायदा होगा कि नुकसान होगा? बिल्कुल रंजन जी, फायदे नुकसान की बात है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में चूंकि हम बात कर रहे हैं दिग्विजय सिंह के बयानों को लेकर, 2003 मिस्टर बंटा ढार, वो बंटा ढार 2018 के चुनाव तक चले, जबकि बीजेपी ये कह रही थी कि उन्होंने विकास किया, सड़क पानी बिजली में काफ़ी प्रचार, लेकिन मिस्टर बंटा ढार जिंदा रहे। तो 2023 की एक लाइन सेट हो गई है, पाकिस्तान, कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ। दिग्विजय सिंह ने एक नई लाइन दे दी बीजेपी को। जी 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 आजकल मनोज जी, आजकल पॉलिटिक्स में या बाहर एक नैरेटिव वर्ड काफी यूज होता है जी, कि जो नैरेटिव सेट होता है चुनाव के पहले, चुनाव के दौरान, वो बड़ा काम करता है। तो जो भी नैरेटिव है, जैसे मिस्टर बंटाधार का नैरेटिव था 2003 में सेट हुआ, भाजपा ने पूरा भरपूर बनाया उसको। और आपको याद होगा, मुझे याद है सभा हो रही थी, से दिग्विजय सिंह ने कहा था, सिंधिया जी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा मैं पीछे रहूंगा, मैं जब सामने आता हूँ तो बीजेपी हमारे ऊपर अटैक करती है। तुमको मैं पता बोलता हूँ, 2003 भाषण का जो देता हूँ तो किया धरा था, वोट कम हो जाते हैं। किया धरा था, जी। जो भाजपा ने उसको लगातार बढ़ाए रखा। जी 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 वही सही बोला था। तो आपको जब पता है कि आपकी जनता में जो आपकी छवि है वो डिफरेंट, उसको छवि को सुधारना चाहिए। छवि सुधारने के बजाय ऐसे बयान आ जाते हैं जो उनकी छवि है उसको और पुख्ता करते हैं, दिक्कतें हैं जो। अब फिर सेकेंडली मेरा कहना है, दूसरी बात है कहनी मनोज जी, अगर आपका बयान है, बयान तो कायम रहना चाहिए। अगर बयान दिल से दिया गया है, फिर अपने आप को डिफेंड करने लगते हैं आप। ओसामा जी बयान को उन्होंने कहा था, ओसामा जी जब बोला था उन्होंने कहा था मैं व्यंग बोला था, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी बोला था कि जो दफनाया गया जिस तरह को गलत है। तो जो बयान आते, जो आपके हाव भाव हैं, वो भी वो तो उनको जेल नहीं करता, आपस में सामंजस्य नहीं है दोनों में। तो उसी तरह से जब पाटला हाउस गए तो जब अटैक हुआ कांग्रेस को नुकसान करने में, तो वहाँ जो मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट हैं उनको मैं उनके ऊपर अटैक करने गया था, उनको दिखाने गया था। लेकिन जो आप कहते हैं तुरंत उसका जो विजय जी बता रहे थे, क्या बोलते हैं, क्या समझते हैं, या तो दूर की मामला है। हमको लगता है फ्लो में जो बोल जाते हैं उनको पता नहीं लगता क्या बोल गए हैं। उसका नुकसान को बाद में समझ में आता है कि ऐसा नुकसान हो गया, बाद में डिफेंड करने लगते हैं, नहीं तब तक काफी देर। लेकिन आपको नहीं लगता है कि अगर कई छोटे नेता की जरा सी वो चीज़ पे सवाल उठाते हैं, तो माणक अग्रवाल गोडसे की बात करते हैं जिसको कांग्रेस पानी पी पी कर कोसती है, उसमें माणक अग्रवाल पार्टी से बाहर हो जाते हैं। लेकिन दिग्विजय सिंह के ऐसे दर्जनों बयान है, पी चिदम्बरम की बात करें, मणिशंकर अय्यर की बात करें, तो क्या कांग्रेस ने ये इसीलिए रखे हुए हैं या कि इन पे कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही कांग्रेस? क्योंकि हर बार आप ये कहते हो उनके निजी राय है। नहीं, ठीक बात है, मणिशंकर अय्यर को एक बार सस्पेंड किया गया था। और ये फैक्ट है, जहां बड़े नेता का मामला आता है, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, पार्टी चुप हो जाती है। और दूसरी बात मनोज जी, पार्टी में एक मैकेनिज्म होना चाहिए, जो कि लगता है कांग्रेस में अभी इतना तितर बितर, इतना क्रियाटिक सिचुएशन है जो कि है नहीं। वे किसको बोलना, मान लीजिए कश्मीर इशू है तो कौन बोलेगा, तो डेमोक्रेसी है, भरपूर डेमोक्रेसी वहाँ पे है। लेकिन होना चाहिए कि कौन सा मुद्दा है, कौन बोलेगा, पार्टी का स्पोक्सपर्सन ऐसा होता क्या नहीं बोलते, जब नहीं है, हर कुछ बोलेगा, हर कहीं बोले, उससे पार्टी को नुकसान होता है। जी विजय जी, पार्टी को नुकसान होता है। और हम बीजेपी कांग्रेस की ओर से हम देख रहे हैं कि कोई बड़ा नेता बचाव में नहीं आया। जो नेता आए भी वो कह रहे हैं कि बीजेपी भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है। अब इसमें भ्रम की क्या बात है, क्योंकि वो तो सीधे सीधे दिग्विजय सिंह कह ही रहे हैं। दूसरा, वो तमाम सारे मुद्दे गिना रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि कम से कम एक आला कमान को दिग्विजय सिंह से एक बार बात कर लेना चाहिए? या दिग्विजय सिंह अब उस कद के नेता भी नहीं बचे हैं कि उनको प्रचार के लिए इस प्रकार के बयानों की ज़रूरत पड़े? क्योंकि अभी तो मैदान खाली है, केवल उनके जो प्रतिद्वंदी बचे हैं कमलनाथ हैं और एक वो खुद बचे। बाकियों को तो किसी को दिग्विजय सिंह ने निपटा दिया, किसी को कमलनाथ ने निपटा दिया। तो अब लड़ाई इस बात की कि दोनों में से एक दूसरे को कौन किसको कब निपटा दे।
देखिए मनोज जी, जिन लोगों के बयान आए हैं वो दिग्विजय सिंह के समर्थक कह सकते हैं, मध्य प्रदेश में निचले स्तर के पदाधिकारी कह सकते हैं, हम प्रवक्ता कह सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर आप देखिए कि इस मामले में अभी तक किसी का कोई बयान नहीं आया, खासकर कांग्रेस की तरफ से। भाजपा लगातार आक्रामक है, उसके केंद्रीय मंत्रियों से लेके, पार्टी से लेके, संगठन से लेके, मध्य प्रदेश से लेके दिल्ली तक तमाम लोगों ने उसकी निंदा की है और कार्रवाई की मांग की है कि दिग्विजय सिंह पर कार्रवाई होनी चाहिए, सोनिया गांधी को उनको बाहर निकाल देना चाहिए और राज्यसभा सदस्यता से बर्खास्त कर देना चाहिए। तमाम तरह की बातें हों, देशद्रोह का मामला आरोप भी लगाया, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक किसी बड़े नेता ने नहीं किया। उसकी एक वजह यह भी है मनोज जी कि कांग्रेस में अभी हालात ठीक नहीं है। हाईकमान कौन, कार्यकारी कार्यवाहक अध्यक्ष चल रहे हैं उनके सोनिया गांधी, ऊपरी स्तर पर सब कुछ ठीक नहीं है। तो नीचे के जो स्तर के नेता हैं या राज्यों के जो नेता हैं वो मनमानी कर रहे हैं, चाहे राजस्थान चले जाइए या पंजाब चले जाइए, चाहे मध्य प्रदेश में आ जाइए। मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ के लगभग वही हाल है, छत्तीसगढ़ का ही, मध्य प्रदेश का भी हाल है। देखिए कौन सुन रहा है हाईकमान की, हाईकमान कर क्या पा रहा है। जब राहुल गांधी थे अध्यक्ष तब दिग्विजय सिंह की चलती नहीं थी, जब सोनिया गांधी होती हैं अध्यक्ष रहती हैं, प्रभार में रहती हैं, तो उनके बयान इसी तरीके से आ जाते हैं। तो जो बड़े नेता हैं, चाहे कमलनाथ हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे गहलोत हो, तमाम तरह के, ये आप देखिए इनकी मनमानी चल रही, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर वो शिकंजा कांग्रेस कस नहीं पा रही, क्योंकि कांग्रेस के हाईकमान के खिलाफ ही नेता खड़े हुए हैं। G23 की जो हम बात करते हैं कि वो हाईकमान को ही बदलने की बात करते हैं, तो जब हाईकमान खुद संकट में हो, अब तो 22 बच्चे जितने चले गए हैं। हाँ 22 बचे हैं। तो आप देखिए कि जब वहाँ ऐसे हालात हों, खुद को बचाने के लिए पार्टी का पूरा दम अपने हाथ में लेने के लिए गांधी परिवार उलझा हुआ हो, तो वो दूसरे नेताओं पे क्या कार्रवाई करेगा। यदि यहाँ कार्रवाई करेगा तो बगावत करने वाले जो 23 विरोधी नेता हैं जो विरोध में भाषा बोल रहे हैं, एक बार संख्या 24 हो जाएगी। तो क्यों कार्रवाई करें, और सुन कौन रहा है। यदि राहुल गांधी ने कहा कि आइटम शब्द को हम स्वीकार नहीं करते हैं, कमलनाथ को वो वापस लेना चाहिए, माफी मांगना चाहिए, नई व्याख्या कर दी। हाँ, तो उन्होंने नई व्याख्या कर दी। तो हाईकमान यदि आज बोले भी तो सुन कौन रहा है। तो कांग्रेस में जिसके पास लाठी है वही हाँके जा रहा है भाई। तो यहाँ सुनवाई इसलिए नहीं हो रही, इसलिए इस तरह के बयान भी आ रहे हैं। आप मध्य प्रदेश की देखो, अजय सिंह कमलनाथ के बीच द्वंद्व छड़ा हुआ है। आपको नहीं लगता है कि बिना आप लाठी से भैंस को हाँके जा रहे हो, लेकिन उस भैंस को चारे की भी जरूरत है। बिना चारे का आप उसको कब तक हाँकोगे, इस पे भी चिंतन कांग्रेस को करना चाहिए। तो देखिए कांग्रेस के हालात दिन पर दिन इसलिए खराब होते जा रहे हैं। जी, तो चलिए, आप चूंकि समय और इजाजत नहीं दे रहा है, इसलिए इस चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा, क्योंकि दिग्विजय सिंह पुराण इतनी लंबी है कि उसको अगर बाँचने बैठा जाए तरीके से तो लंबा एक समय लगेगा। लेकिन ये बात तो इतनी तय है कि दिग्विजय सिंह इतने सीनियर नेता है कि उनको कोई समझाइश की ज़रूरत नहीं है कि आपको क्या बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है। लेकिन वो इस बात को भी बेहतर जानते होंगे कि राजनीति में कब बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए और कब चुप रहना चाहिए। इसके अपने फ़ायदे भी हैं, इसके नुकसान भी हैं। और इस बार फिर कह सकते हैं कि दिग्विजय सिंह ने सेल्फ गोल कर दिया है और पूरी पार्टी को उस मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है जहाँ पे उनको सफाई देते देते वो थक जाएंगे। लेकिन ये विवाद अभी फिलहाल थमता नज़र आएगा नहीं। तो अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।